इसी महीने होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की तरफ से इस बार 4 उम्मीदवार राज्यसभा जाएंगे, तो वहीं शिंदे की तरफ से एक और अजित पवार की एनसीपी की तरफ से एक उम्मीदवार को मौका मिलने वाला है। सबसे बड़ा झटका विपक्षी अलायंस महाविकास आघाड़ी को लगने वाला है, क्योंकि इनके 4 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने के नंबर्स है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है उस लिस्ट में किस किस नेता का नाम शामिल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 7 सीटों पर मतदान होंगे। महाराष्ट्र से शरद पवार, फौजिया खान, रजनी पाटिल, प्रियंका चतुर्वेदी, रामदास अठवले, धैर्यशील पाटिल और भागवत कराड़ का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और गणित के हिसाब से सत्ताधारी अलायंस 6 और विपक्षी अलायंस 1 उम्मीदवार को राज्यसभा में भेज सकती है और इसी को लेकर बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की है। बीजेपी की इस लिस्ट में 4 उम्मीदवारों के नाम शामिल है, जिसमें से उनकी पार्टी के 3 विनोद तावड़े, माया चिंतामन इब्नाते और रामराव वड़कुले का नाम शामिल है। वहीं बीजेपी के ही कोटे से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रामदास अठवले को एक बार फिर से राज्यसभा भेजा जा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे विनोद तावड़े की। आपको बता दें कि विनोद तावड़े एक वक्त तक महाराष्ट्र की राजनीति के काफी बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे। जब बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी तो उस वक्त विनोद तावड़े ने बीजेपी को राज्य में आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन पिछले कुछ सालों से विनोद तावड़े दिल्ली में हैं और संगठन का काम देख रहे हैं। हालांकि उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की भी चर्चा हो रही थी, लेकिन नितिन नवीन का नाम अनाउंस करने के बाद अब कहा जा रहा है कि विनोद तावड़े को राज्यसभा भेजकर उनको जो है इनाम देने का काम किया जाएगा। माया चिंतामन इब्नाते। बीजेपी ने महाराष्ट्र में राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर माया चिंतामन इब्नाते का नाम ऐलान करके सबको चौंका दिया है। इब्नाते बीजेपी की प्रमुख आदिवासी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। माया चिंतामन इब्नाते नागपुर की महापौर भी रह चुकी हैं। उन्होंने 15 दिसंबर 2007 से लेकर 23 दिसंबर 2009 तक नागपुर महानगर पालिका के महापौर के रूप में काम भी किया है। माया इब्नाते लंबे समय से बीजेपी से जुड़ी हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र में बीजेपी के लिए सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। उन्होंने हजारी पहाड़ क्षेत्र से कई बार चुनाव भी लड़ा है और वो जीत कर भी आई हुई हैं। इसके अलावा माया इब्नाते ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली है। माया इब्नाते को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने से साफ है कि बीजेपी इब्नाते के जरिए आदिवासी समुदाय को रिप्रेजेंटेशन देने का काम कर रही है। माया इब्नाते ने कई सालों तक बीजेपी में ऑर्गेनाइजेशन को बनाए रखने का काम किया है। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी ने उनकी इसी लॉयल्टी को देखते हुए उन्हें सीधे राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर दिया है। अगला नाम है रामराव वाड़कुटे का। महाराष्ट्र विधान परिषद के पूर्व सदस्य रामराव वाड़कुटे हिंगोली के रहने वाले हैं। वाड़कुटे अक्टूबर 2019 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद वाड़कुटे 2021 में हिंगोली बीजेपी जिला अध्यक्ष भी चुने गए थे। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी इलेक्शन चीफ और हिंगोली लोकसभा सीट के इंचार्ज के रूप में भी काम किया है। वाड़कुटे धनगर समुदाय को रिप्रेजेंट करने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। वाड़कुटे ने मीडिया को बताया कि उन्हें बीजेपी की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने की उम्मीद नहीं थी। वो कुछ साल पहले ही सत्ताधारी पार्टी में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस पर भरोसा था। ये पार्टी जमीनी स्तर पर काम करती है। मैंने बदले में उन कुछ उम्मीद किए बिना सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन अब मुझे इसका इनाम मिला है। अगला नाम है रामदास अठवले का। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रामदास अठवले का नाम भी बीजेपी की लिस्ट में शामिल है। आपको बता दें कि रामदास अठवले के पास ना तो लोकसभा में कोई सांसद है और ना ही महाराष्ट्र की विधानसभा में कोई भी विधायक है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी रामदास अठवले को अपने कोटे से राज्यसभा में एक बार फिर से भेजने की तैयारी में है। आपको बता दें कि पिछले 2 टर्म से बीजेपी की कोटे से रामदास अठवले राज्यसभा जा चुके हैं और इस वक्त भी केंद्र सरकार में वो सोशल जस्टिस मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे हैं। सोशल बैलेंस बनाने की कोशिश।
इसी बीच ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी ने राज्यसभा कैंडिडेट की लिस्ट में सोशल बैलेंस बनाए रखने का काम किया है। बुधवार को जारी लिस्ट से पता चलता है कि बीजेपी ने रामदास आठवले के रूप से अंबेडकर आंदोलन के नेताओं को जगह देने की कोशिश की है। विनोद तावड़े के रूप में एक मराठा चेहरे को मौका दिया है। वहीं माया इनवाते के जरिए आदिवासी महिला लीडरशिप को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही रामराव वडकुटे के रूप में धनगर समुदाय को रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया गया है।